हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर होगा 14 तो 14, नहीं तो 13 तो हम कर पाएंगे। तो आपने सुना था कि कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी कि आप प्रजा की संतति की उत्पत्ति कीजिए, और फिर वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए थे। और फिर आपने सुना कि भगवान विष्णु किस सुंदर रूप में कर्दम ऋषि को दर्शन दिए। तो अब उन्होंने, आपने सुना था 12 श्लोक में क्या सुना था, देख लीजिए, उसका लिंक समझ में आएगा। 12 श्लोक में सुना आपने, जात हर्षोपतन मूर्धना क्षतौ लब्ध मनोरथः गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। जात हर्ष, कर्दम ऋषि को भगवान को देखकर अत्यंत हर्ष हुआ, आनंद हुआ। अपतत मूर्धना क्षतौ, वह गिरे नीचे, मतलब दंडवत प्रणाम किए और सर को जमीन से लगा दिए। मूर्धना क्षतौ। लब्ध मनोरथ, उन्होंने ये माना कि उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं क्योंकि भगवान का दर्शन हो गया। गीर भी, सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा, अभ्यगृणात, उन भगवान की वह स्तुति किए। प्रीति स्वभावात्मा, प्रीति के स्वभाव वाले मन से युक्त होकर, कृतांजलि, और हाथ जोड़कर। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक लिंक बन रहा है कि क्या प्रार्थना किए। तो ये प्रार्थना ऋषि किए। ऋषि यहाँ पे इसका अर्थ है कर्दम ऋषि। ऋषिरोवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः संसिध्यमक्ष्णोत्सव दर्शनान्नः। देखिए, संसिद्ध नहीं है, सामसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगाः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगाः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगः। जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगाः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगः। बोलिए। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगः। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगाः। कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरे दर्शन की साध पूरी हो गई। ये समस्त अस्तित्वों का आगार का मतलब है कि जितने भी अस्तित्व हैं, एग्जिस्टेंस हैं, उन सब के वह सोर्स हैं, आधार हैं। ये बात उन्हीं से जन्माद्यस्यतः। महान योगी जन
बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। तो यहां भगवान की अनुकंपा को वह सूचित कर रहे हैं। कर्दम ऋषि किस लिए तपस्या कर रहे हैं? वेदवाद ने कर्दम ऋषि किस लिए तपस्या करने गए? बताइए, कर्दम ऋषि क्यों तपस्या कर रहे हैं? माइक बताइए। भगवान के दर्शन की अभिलाषा, उनकी इच्छा। इतना जोर से बोले कि सुनाई पड़े। भगवान के दर्शन की अभिलाषा थी, इच्छा भी थी उनकी। ओके, कल्याण प्रभु। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी द्वारा इंस्ट्रक्शन किया गया था कि आप प्रजा की उत्पन्न करें, यानी कि भगवान का दर्शन करके वह चाहते थे कि उनको सामर्थ्य हो संतति उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि भगवान जो परमानंद स्वरूप हैं, उनको देखने के बाद वो अपने को धिक्कारने लगे कि अरे मैं तो भौतिक प्रयोजन से भगवान की भक्ति किया। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और उससे भी इंटरेस्टिंग है कि भगवान के परमानंद स्वरूप की अनुभूति करके, ऐसा नहीं है कि इनकी भक्ति नहीं है, भक्ति है तभी तो अनुभव कर रहे हैं, फिर भी इनके हृदय में शादी की इच्छा और संतान की इच्छा है। आदेश तो 4 कुमारों को भी था, तो केवल ये कहना कि आदेश होने से इच्छा रहेगी ऐसा नहीं है। ऐसे तो नारद जी को भी उत्पन्न किए थे अन्य प्रजापतियों के संग। तब ब्रह्मा जी के मन में तो केवल एक ही टास्क था ना कि प्रजा की सृष्टि करनी है, तो नारद जी को भी तो उसी भाव से उत्पन्न किए थे। यद्यपि वह उनके आध्यात्मिक चिंतन से उत्पन्न हुए थे, बट पॉइंट इज कि वह संतान नहीं किए। और 4 कुमार तो बिल्कुल नहीं किए, मना ही कर दिए, नहीं हम नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर आगे के एक्सप्लेनेशंस में आएगा, जो आएगा। अभी तो मैंने इससे पहले पढ़ा है, बस खाली आपके नोट पे डाल दे रहा हूँ कि ये भी एक अद्भुत बात है। बट अपने को धिक्कार रहे हैं कि भगवान आपके इस सच्चिदानंद स्वरूप को योगी जन अनेक अनेक उत्कृष्ट जन्म पाकर, बार बार योग का अभ्यास कर कर जब वह योग में रूढ़ हो जाते हैं, योग में रूढ़ में योग के पद पे ऊपर उठ जाते हैं, तब भी इस रूप को देखने की केवल आशा करते हैं, देख नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, मुझे आपने अपना रूप दिखाया है, यद्यपि मैं भौतिक इच्छा से युक्त हूं। ये आपकी कृपा ही है। कुछ कैमुत आ रहा है? कैमुत आ रहा है क्या? नहीं, कैमुत शायद नहीं आ रहा है इसमें। नहीं, कैमुत नहीं आ रहा, कैमुत नहीं आ रहा, लेकिन एक विस्मय तो है, उनको विस्मय है। ये इसमें बत शब्द है ना? हाँ, बत नहीं, बत अगली वाले में है, लेकिन इसमें आश्चर्य जरूर है इनका कि भगवान बता दे है ना। इसमें कैसे छूट रहा है? अन्वय में क्यों छूट रहा है? अन्वय में छूट गया क्या? हाँ, छूट गया अन्वय में। बद शब्द आश्चर्य के लिए है। अनुवाद किए हैं प्रभुपाद जी, मतलब कितना आश्चर्य है कि प्रभु, बड़े बड़े योगी जन आपके इस स्वरूप के दर्शन की केवल अभिलाषा करते हैं। मतलब उनका हृदय पवित्र हो गया है, फिर भी वह केवल अभिलाषा ही कर पाते हैं। और मैं भौतिक इच्छा से युक्त हूं, फिर भी आपने इस सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप का प्राकट्य मेरे समक्ष कराया है। हे ईड्य, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, हे पूजनीय। ईड्य मतलब जो पूजनीय है। अब इसका 1 मिनट रुकिए, बत शब्द कहाँ लगा हुआ है इसमें, मैं बताता हूं। बत, ईड के बात लगेगा, बत, नॉट बट, इट इज बत। हे ईड्य, बत, बत मतलब आहा, ओहो, मेरा कितना सौभाग्य है, इस अर्थ में। अखिल सत्व राशि, समस्त गुणों के आगार। यहाँ पे सत्व का एक और अर्थ लिया गया है, सत्वगुण से जो मतलब सुंदर गुण वाले। तो जितने भी सुंदर गुण वाले हैं लोग, उनके आगार आप हैं। जितने भी सुंदर गुण हैं, उन सबके आगार आप हैं, रूप आप हैं।
ये एक अर्थ ले लें, ये भी अर्थ ले जा रहा है। तब दर्शनात्, आपके दर्शन हो जाने से, नह मतलब मेरे या हमारे, जो भी है, अद्य आज, अक्षण नेत्रों ने साम सिद्ध्यम साफल्य को जुष्टम अर्थात प्राप्त कर लिया है। मतलब आज तक हम कुछ देखे ही नहीं, आपको देखे तुम्हारी आंखों ने सफलता प्राप्त की है। ये बात देखिए, बात यह है कि आंख किसी सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट होती है, तो भगवान से सुंदर कोई रूप है ही नहीं। अब क्योंकि हमारी इंद्रियां जड़ हैं तो जड़ रूपों के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, लेकिन जब इंद्रियां हो मतलब तपस्या करते करते, भक्ति करते करते शुद्ध हो जाती हैं, तब वह भगवान के रूप का अनुभव कर पाती हैं। तो ऐसा वह अनुभव कर पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ना, हमने आज तक तो आंख को देखा ही नहीं, सॉरी आंख से देखा ही नहीं, आज हम पहली बार आंखों से देख रहे हैं। ये बात, जैसे आप लोग के संबंध में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन एक बात आपको याद आ रही कि भाई रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो वो और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वो हरे कृष्णा सुन रहे हैं तो ना ही वो और कुछ सुनना चाहते हैं, इतना उनको सुख मिल रहा है। इंद्रियों का व्यापार हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ अच्छा लगता है। तो जब भगवान से उद्भूत अर्थात प्रकट होने वाले सुख का अनुभव इंद्रियां करने लगती हैं, तो इंद्रियां अब भौतिक विषयों को बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहती हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी आंखों ने आपको देख लिया है, मतलब मेरी आंखें सफल हो गई हैं। मेरी आंखों की सफलता यह है कि मैंने आपको देख लिया है, देखा। मेरी आंखें और कुछ देखना नहीं चाहती, एसेंशियली बात यह है। यद दर्शनम, अगर मान लीजिए कि भगवान कहें कि आप ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे दर्शन से आपकी आंखों को समसिद्धि मिल गई है, तो उस दर्शन की रेयरिटी को बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। यद दर्शन, आपके जिस दर्शन को सद्भी, अब सद्भी का मतलब होता है, यहां पे अर्थ लिया गया आचार्यों के द्वारा, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट, सद्भावे साधु भावे च, सद मतलब अच्छा, साधु, सतत प्रयुज्यते शब्द है ना, सत शब्द प्रयुज्यते ऐसे करके श्लोक गीता में आता है। तो सद्भी का मतलब है अच्छा जन्म। अब इसका मतलब क्या है, आप भगवत गीता के 6 अध्याय में पढ़े हो या पढ़े होंगे कि जो व्यक्ति साधना कर रहा है और वह उसमें पूर्ण नहीं होता है, तो उसको फिर एक श्रेष्ठ जन्म मिलता है भक्ति करने के लिए। या दूसरा अर्थ है कि पतन नहीं हुआ है लेकिन इनकम्प्लीट रह गया, तब भी उसको एक और श्रेष्ठ जन्म मिलता है, ब्राह्मण का जन्म मिलता है, या भक्त के यहां भी जन्म मिल सकता है। ये सब पढ़े हैं कि नहीं भगवत गीता में? तो आप जान रहे हैं कि आज कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू किया है तो जरूरी तो नहीं है कि वो भक्तों के परिवार से जन्म लिया हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि भक्ति में बहुत बैकअप हो। कुछ समझ पा रहे हैं? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि पिछले जन्म में आप ऐसे ही इस्कॉन के डिवोटी थे, रोज भागवत सुन रहे थे, जप कर रहे थे? तो काफी संभावना है कि हम लोग इतना तो नहीं कर रहे थे, जितना अभी कर रहे हैं इतना तो नहीं कर रहे थे, जितना अभी भी कर रहे हैं उतना तो नहीं कर रहे थे, एज्यूम कर सकते हैं। तो अब आप रोज जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सब आपके अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो मान लीजिए कि भगवान के पास नहीं गए तो भी अगला जन्म आपका इस जन्म से बेहतर होगा। ये सबको समझ में आता है या कोई इसमें एक्सप्लेन करना है हमको? किसी को ना समझ में आता हो तो पूछे कि कैसे सही नहीं होगा। हम लोग इसको भगवत गीता में स्पष्ट सुन चुके हैं कि कर्म की वजह से नहीं, भक्त का जन्म योग के महात्म की वजह से होता है। जो आपने हरे कृष्ण मंत्र जपा है, ये प्रसाद ग्रहण किया, जो भी भगवान की सेवा की, उसके फल से आपका जन्म होगा और उसमें पीछे की बैकिंग रहेगी। इस इस्कॉन में भी आप देख सकते हैं कुछ लोग एकदम युवा अवस्था में इतना भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। हम नाम नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा उचित नहीं लगेगा, लेकिन बहुत से भक्त हैं जो एज में कम हैं लेकिन भक्ति में बहुत बड़े हुए हैं। तो आपको लगेगा तो बाद में आया, नहीं, बाद में आपको लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति भक्ति को पहले से करता हुआ आ रहा है। हम एक नाम तो रख लेंगे क्योंकि वो उनको लोग जानते नहीं। एक माधव कृष्ण नाम के भक्त थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य थे, शिष्य हैं मतलब।
तो मंदिर में बहुत नम्र भाव से सेवा करते थे, वो साउंड सिस्टम में सेवा करते, बड़ा शांत रहते, जो प्रसाद मिलता कोई कंप्लेन कुछ भी नहीं करते थे। तो उनके बारे में सुना कि 145 माला जब करते थे रोज, ऐसे 150 माला जब करने लग गए थे एट पॉइंट, मतलब तो आप कहेंगे ऐसे कैसे करने लगे? तो ऐसा नहीं कि इस जीवन में, वो पिछले जन्म का भी बैकअप है उसमें। यू कांट फोर्स योर सेल्फ टू डू दस थिंग्स, नेचुरल टेस्ट होना चाहिए तब करेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं चलो कल से मैं भी 150 करूंगा, तो कर लो, कर लो, कौन रोक रहा है? लेकिन आप देख रहे हैं कि वो स्टेबल वर्जन नहीं हो पाता, बीटा वर्जन ही रह जाता है उसमें व्यक्ति। अल्फा वर्जन है तो उसमें फिर 150, उसके बाद 2, फिर 5, ऐसे चलेगा। आपको नेचुरल टेस्ट होना चाहिए तब ना करता है व्यक्ति। तो हर व्यक्ति एक ही स्तर से नहीं शुरू कर रहा है, क्योंकि पहले का बैकअप है। तो मैं सद्भी की व्याख्या कर रहा हूं कि ठीक है, उसको उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्म मिल रहा है, क्योंकि हर जन्म में वो भक्ति कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है। इसको भगवान ने गीता में कहा है, अनेक जन्म संसिद्धिर ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म में वह भक्ति का अभ्यास करता रहता है। अनेक से मतलब एक से अधिक, नॉट मिलियंस, लेकिन योग का अभ्यास करते हुए व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं सद्भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्म लेकर रूढ़ योगा, योग में सिद्धि प्राप्त करके, आरूढ़ मतलब चढ़ जाना, योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच गए। एक है योगारुक्षु और एक है योगारूढ़। योगारुक्षु मतलब जो योग की सीढ़ी पे चढ़ना चाहता है, और योगारूढ़ जो मतलब योग पे बिल्कुल बैठ गए, परफेक्ट हो गए। ऐसे योगिना, योगीजन आशासते, आशा करते हैं, मतलब आपके जिस रूप का दर्शन मैं कर रहा हूं उसको महान योगी जन तो केवल मतलब दे ओनली एस्पायर, वो एस्पायर करते हैं, वो आशा करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। तो इसलिए वो आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं बौद्ध शब्द से कि मैं तो अभी भी, यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी संतान की इच्छा को रखा हूं, मतलब शादी की इच्छा भी है ऑब्वियसली, तो मैं तो महान योगी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने कृपा करके मुझे अपना ऐसा सुंदर दर्शन दिया है। और ऐसा सुंदर है दर्शन, इतना दुर्लभ है कि महान योगी भी इसकी केवल आशा ही कर पाते हैं, जन्म जन्मांतर इसकी केवल आशा कर पाते हैं, ये बात कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भी आप देखेंगे कि ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले गए, और उनसे पहले से ज्यादा भजन करने वाले वो भजन ही करते रह गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ से विमान आया तो बद्रिकाश्रम में था ना, बद्रिकाश्रम के जो ऋषि थे वो अभी भी भजन कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज उनके सामने छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे तो नहीं रहे होंगे, वो दिखाया जाता है छोटा बच्चा, लेकिन छोटे बच्चे के रूप में नहीं थे, तब तो 36 साल बीत चुके थे, फिर भी वो पुरुष के रूप में होंगे, लेकिन फिर भी ऋषियों की तुलना में तो कम ही था ना। वो ऋषि भजन किए जा रहे हैं, और ये राजा का लड़का आया, या राजा आया और कुछ समय तपस्या की और भगवान के पास चला गया। तो ऐसा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है, कोई इसमें लिमिट नहीं है। कुछ देख रहे हैं, भगवान किसी के सामने कभी भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, वो प्रसन्न हो जाएं तो। कोई लिमिट नहीं रख सकते कि आप मेरे से पहले आए हो या बाद में आए हो तो आपको पहले दर्शन होगा या बाद में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब किताब नहीं है कि पहले जो आएगा उसको पहले दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। ऋषिर्वाचा, ऋषि ने कहा, जुष्टम मतलब प्राप्त हुआ, बत ये अव्यय है। अव्यय का मतलब समझते हैं, अव्यय शब्द संस्कृत में ऐसे होते हैं जिनके रूप नहीं बनते हैं, जैसे राम रामा और रामान, ऐसा नहीं होता, वो ऐसे चलते हैं। च, एव, बत, तू, ये सब अव्यय कहते हैं। इन इंग्लिश में कहेंगे इनडेक्लाइनेबल, इनमें कुछ मतलब इनमें कुछ रूप ऐसे वो 8 कारक होते हैं, वैसा कुछ नहीं बनता, तो इनका एक विशेष अर्थ होता है, बस वही लेके चलते हैं। तो बत शब्द यहाँ पर, बत शब्द जो है आश्चर्य के लिए, अहो बता वाला श्लोक में इसी प्रकार से ओह का अर्थ, अरे बाप रे ये क्या हुआ, ऐसे अर्थ प्रस्तुत करने के लिए। अद्य मतलब आज, अखिल सत्व राशि, हे अखिल सत्व राशि, सांसध्यम अक्षणो स्तव दर्शनान्न, हमें हमारी आंखों के समसिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि हमें आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। क्यों भाई, ऐसा हमारे दर्शन में क्या स्पेशल है? तो कह रहे हैं यद दर्शनम
जिस दर्शन को, जिस आपके दर्शन को जन्मभीर ईड्य सद्भी, हे पूजनीय, ईड्य मतलब हे पूजनीय भगवान, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्मों के द्वारा योग में रूढ़, योग में परफेक्ट योगी जन केवल आशा करते हैं, उस रूप को हमने आज देखा है। ये बहुत बड़ी कृपा हम पर हुई है। श्रीधरी, परमानंद स्वरूप आपको छोड़कर दूसरे वरदान को चाहने वाले मुझको धिक्कार है, फिर भी मुझ कृपण को आप वरदान प्रदान करके अनुग्रहित करें, यह बताने के लिए यह श्लोक कहते हैं। ऐसे करना चाहिए, छूट गई बात। मतलब कर्दम ऋषि भगवान को देख रहे हैं और भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के सुख का भी अनुभव कर रहे हैं, फिर भी अपने को धिक्कार रहे हैं कि मैं आपको नहीं मांग रहा हूं, मैं पत्नी मांग रहा हूं। अभी मांगे नहीं है, लेकिन वो इच्छा तो उनके मन में है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। बोलिए, माइक पे बोलिए। पर वो इच्छा स्वतः की इच्छा है या ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अब इच्छा? प्रश्न है कि स्वतः की इच्छा है कि ब्रह्मा जी के अनुसार इच्छा है। देखिए, ब्रह्मा जी का तो काम ही है सबको। हमको पता नहीं ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी बनने के लिए भी किसी को कह रहे हैं कि नहीं। आप लोग जानते हो, कभी तो बताइए। ब्रह्मा जी तो सबको शादी करा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबकी तो शादी करा रहे हैं। ब्रह्मा जी, सुना भी होगा ना, शादी तो ब्रह्मा जी ही कराते हैं ना शादी। अब ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, पता नहीं। प्रियव्रत महाराज तो ब्रह्मचारी थे, उनकी भी शादी करवा दी। तो हमको नहीं पता कि ब्रह्मा जी हमें क्षमा करेंगे, लेकिन हमको नहीं पता कि ब्रह्मा जी किसी की शादी रुकवा भी रहे हो क्या रुकवा तो नहीं रहे, करवा ही रहे ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, लेकिन ये अगर मना कर देते तब ब्रह्मा जी क्या करते? ये आगे आप सुनेंगे या सुन चुके हैं हम, पता नहीं, कि गुरु की एक आज्ञा आप मना कर सकते हो, और वो क्या है? शादी करने के संबंध में। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य भी लिखते हैं, पढ़ चुके हैं। नहीं, परशुराम वाली बात नहीं, 4 कुमारों के संबंध में, लेकिन अब हम याद नहीं, कहीं तात्पर्य पढ़ चुके हैं, 4थे स्कंद में आएगा, मैं बिल्कुल याद नहीं, लेकिन पढ़ चुके हैं या पढ़े हैं। आई थिंक वी हैव हर्ड, मैं शायद पढ़ लिया हमने। अरे बीच पितामह नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। तो अब ये अगर चाहते तो मना कर देते, कहते हम नहीं करेंगे शादी, खत्म। लेकिन कुछ इच्छा इधर भी रहती। देखिए, कई बार लड़के बोलते हैं, माता पिता बोल रहे हैं, परिवार वाले बोल रहे हैं, इसलिए हम शादी। बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? अगर आपकी शादी की इच्छा नहीं होगी तो आप करने वाले हैं कभी? माता पिता के कहने से इतने कौन श्रवण कुमार पैदा हो गए यहाँ? खुद की इच्छा को छुपाने के लिए बोलता है व्यक्ति कि माता पिता बोल रहे हैं तो शादी करने की इच्छा होती है। इच्छा होती है लोगों की, स्वभाव, उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं, सामान्यतः इच्छा होती है। लेकिन उसको माता पिता पे क्यों आरोपण करते हो कि माता ने बोला, पिता ने बोला, और फिर उसके बाद माता पिता के साथ रहते भी नहीं है तो तुम सेवा तो नहीं कर रहे हो। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये इच्छा रहती है, जस्ट एक्सेप्ट इट कि इच्छा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इच्छा है, ठीक है। गृहस्थी में रह के व्यक्ति कर सकते हैं, ये रहता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं इस बात को, इस दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस, वुमन इज हैंकरिंग फॉर अ मैन एंड मैन इज हैंकरिंग फॉर अ वुमन, इसीलिए शादी की व्यवस्था कराई गई है। तो उनकी भी इच्छा थी। बता, यह अव्यय हर्ष के अर्थ में प्रयुक्त है। क्या हर्ष है? कि देखिए, मैं तो भौतिक इच्छा से युक्त हूं, मैं तो योग में परफेक्ट नहीं हूं, मैं तो एक ही जन्म अभ्यास किया, गॉट इट, बल्कि एक जन्म भी पूरा नहीं। आपको लग रहा होगा कि 10,000 साल, लेकिन 1,00,000 साल में 10,000 साल कितना हुआ? 10% ना। तो मैं तो अपने जन्म का केवल 10% दिया और आप मुझे दर्शन दे दिए। और अन्य योगी जन अपने पूरे पूरे कई जन्म देते हैं, फिर भी केवल दर्शन की आशा करते हैं, तो हर्ष नहीं होगा? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई महाराज जी हैं, महान भक्त हैं, और उनसे किसी भक्त को दीक्षा बड़ी जल्दी मिल जाती है, और अन्य लोग जो हैं 10-10, 12-12 साल, कभी कभी 20-20 साल वेट कर रहे हैं, तो उसको हर्ष नहीं होगा कि अरे लोग 20-20 साल वेट कर रहे हैं, हमको 2 साल में ही मिल गई? तो ये तो है। और हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हम महाराज जी से तो बहुत समय लगता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज से हम जब दीक्षा हो रही थी हमारी, तो एक माता जी की 22 साल के बाद दीक्षा हो रही थी हमने ज्वाइन किया, हमारे 2 साल में हो गई। हम खुश नहीं होंगे? कुछ तो होंगे भाई। तब
है ना बात। तो अब यहाँ तो अपना जन्म नहीं दिए है ना पूरा, और अभी भौतिक इच्छा भी पूरी नहीं हुई। देखो ये आप नहीं कह सकते हो कि हमारी शादी करने की इच्छा और स्पिरिचुअल डिजायर, यू कांट, यू डोंट डू दैट, यू डोंट से दैट कि मैं शादी करना चाहता हूँ स्पिरिचुअल रीजन के लिए। जस्ट फॉरगेट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड आइडिया टू स्पीक लाइक दिस। अगर केवल स्पिरिचुअल आपका भक्ति करनी है तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं, भक्ति करने के लिए शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब करने के लिए कि आपकी पत्नी जब कराएगी या पति जब कराएगा, सो दैट हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो यह लिखा है ना आपके सामने कि भौतिक इच्छा धिक्कार रहे हैं। कर्दम महर्षि ने कहा कि हे प्रभु, ईड्य अर्थात आप हम लोगों के द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं। तो स्पष्ट है, आपका दर्शन प्राप्त करके हमारे नेत्र सफल हो गए हैं। इसके द्वारा उन्होंने कहा कि आपका दर्शन महान फल है, मतलब इससे महान कोई फल नहीं है। और भगवान ने स्वयं दूसरे स्कंद में कहा, जब ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, कि इस प्रकार से मेरा दर्शन करना ही भक्ति की परम सिद्धि है। तो जब तक भगवान एकदम नहीं दिख जाते सामने, तब तक अभी भक्ति के प्रथ में कुछ कमी है। ये क्या भाई, आप लोग मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। चलिए, डांट खा लेंगे, डांट से डर जाते। नहीं हम किसी को नहीं डांटे। आपका दर्शन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्मों के द्वारा जिनका योग परिपक्व हो गया है, ऐसे योगी जन भी प्राप्त करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये लाइन पूरी समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आ गई? भक्ति कर, योग कर रहे जा रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, तो एक जन्म में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर जन्म पिछले जन्म से श्रेष्ठ होता है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि वो प्रगति करते करते, अब जानते हैं 2.40 नेहा भी क्रमनाशस्ति, तो बार बार जो भी भक्ति कर रहे हैं उससे आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब वो योग में परफेक्ट भी हो जाते हैं, तब भी आपके दर्शन की आशा ही करते हैं, दर्शन मिल नहीं जाते हैं। और मुझको मिल गया, यद्यपि मेरी भौतिक इच्छा समाप्त नहीं होगी। और आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या हो रहा है, जिसकी अभी शादी की इच्छा भी है वह कैसे भगवान को देख पा रहा है? इसका उत्तर एटलीस्ट अभी तक तो मेरे पास नहीं है। पर इतनी बात समझ में आती है कि भगवान जिसको चाहेंगे उसको अपना दर्शन दे सकते हैं। ही इज नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स, नॉट एनी रूल्स। सारार्थ दर्शनी, अहो मेरे भाग्य की और मेरे स्वामी श्री हरि की करुणा गुण की कितनी पराकाष्ठा है कि बहुत ही शीघ्र दर्शन प्राप्त किया। लाइन समझ में आई? मेरा भाग्य की लिमिट कितनी ज्यादा, पराकाष्ठा मीन्स हाईएस्ट लिमिट। देखो मेरा भाग्य कितना ज्यादा है, और दूसरा मेरे स्वामी भगवान श्री हरि की कृपा कितनी ज्यादा है। तो दोनों ही, तो ये बता शब्द से सूचित हो रहा है कि इतनी जल्दी दर्शन प्राप्त कर लिया। ये कह रहे हैं जुष्टम आदि श्लोक से। बत यह विस्मय के अर्थ में है। तो देखिए श्रीधर स्वामी पाद ने क्या कहा, बत हर्ष के लिए। तो क्या गलत था, क्या विरोध है? नहीं, मतांतर है लेकिन मतभेद नहीं है। ये लैंग्वेज समझे, दो मत आ रहे हैं कि नहीं? बत मतलब विस्मय और बत मतलब हर्ष, लेकिन मतभेद नहीं है कि किसी कोई अपोजिट व्यूज नहीं है, थोड़े अलग स्लाइटली डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन मतभेद नहीं है, झगड़ा नहीं है। सेम डायरेक्शन, थोड़े दो अलग इमोशंस को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। विस्मय, अरे विस्मय क्यों? अरे मुझे कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया? हैरानी, एग्जैक्टली। और दूसरे वाले में श्रीधर स्वामी बात क्या कह रहे हैं? हर्ष, अरे देखो मुझे दर्शन मिल गया। तो दोनों ही बातें हैं इसमें, दोनों इमोशंस है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही समय में दोनों इमोशंस को अनुभव कर रहे होते हैं। तो यहां इसी बात को आपको बत से ग्रहण करना होगा। आपके दर्शन के कारण ही हमारे नेत्रों की सामसिद्ध्यम अर्थात सफलता हुई, अर्थात मेरी आंखें आज ही पूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त अर्थात सार्थक हुई। इससे पहले आंखें होते हुए भी जैसे अंधा ही था, ऐसा भाव है। मतलब मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं, मैं तो केवल अंधकार में ही था। और देखिए बात हो क्या रही है, क्या हम अंधकार में हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। इस जगत में किसी भी रूप को देख रहे हैं तो वो बना किससे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से। और उस विविधता, उसको विविधता मानकर ये सुंदर लड़की है, ये सुंदर लड़का है, ये सुंदर पहाड़ है, सुंदर हवा है, ये
हवा तो नहीं देख सकते, सुंदर, एनीथिंग सुंदर, लेकिन वो बना वही जड़ पदार्थों से है। तो जड़ पदार्थों से परे तो किसी वस्तु को हम देख ही नहीं रहे ना। जब कोई वस्तु कोई देख ना पाए तो उसको क्या कहते हैं वेदवाद ने, बताइए? नहीं, अगर कोई व्यक्ति दृश्य को ना देख पाए तो उसे क्या कहते हैं? माइक पे बताइए। अंधा। अंधा कहते हैं। तो हम लोग आध्यात्मिक वस्तु यानी आध्यात्मिक दृश्य को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या कहा जाएगा? बोलिए माइक पे। अंधा। अंधा कहा जाएगा। अब समझ में आया कि अपने आप को अंधा क्यों कह रहे हैं? कि जो देखने की चीज है उसको कभी देखे नहीं, और जो जिनमें जिसको देखने में कोई दम नहीं है उसको देखने के लिए व्यक्ति लगा रहता है। क्या आप समझ पाए क्यों कह रहे हैं अपने आप को कि हम अंधे के समान थे? जो वास्तविक व्यक्ति हैं, देखने के लिए वस्तु हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनको देख नहीं रहा है जीव, और बाकी दुनिया की चीजों को देख रहा है। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर में आके अपने सेल्फी खरीद, तो तुम अपना मंदिर बना लो घर पे, तुम भगवान के पास क्यों आए? कितनी क्या बेवकूफी है, भगवान के पास आकर अपना सेल्फी खींच रहे हैं। एक बार मैं भरतपुर जा रहा था कार्यक्रम करने के लिए, तो वहां पे वीवो नहीं, कौन सी पोको नहीं ओप्पो, हाँ सॉरी ओप्पो के फ़ोन के मैंने सुना है कैमरे अच्छे होते हैं, तो उसमें एक ऐड था, नाउ यू कैन सी योर रियल सेल्फ। तो मेरे मन में, नो यू स्टिल कांट सी योर रियल सेल्फ। कैमरा अच्छा कर देने से आप देख लेंगे, अपने आत्मा को देख लेंगे। जब आत्मा को नहीं देख रहे हैं तो परमात्मा की सौंदर्य को कैसे देख पाएंगे? तो उस संबंध में हम लोग अंधे हैं कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि आज तक तो मैंने केवल भौतिक दृश्य देखे हैं, आज आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त हो रही हैं तो मैं आपको देख पा रहा हूं, इससे पहले तो मैं केवल अंधा था। ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अखिल सत्व राशि, अर्थात अखिल सत्व समूह के मध्य आप राशि रूप हैं, अर्थात समस्त सत्व गुणों के आधार सर्वश्रेष्ठ रूप वाले आपके दर्शन से मेरे आंखों की सफलता हुई। ये अर्थ है। कहने का मतलब है कि सत्व गुण के से युक्त कोई भी सुंदर रूप है, उसके आधार भगवान विष्णु का स्वरूप है, ये कहते हैं। उससे श्रेष्ठ कोई स्वरूप है नहीं, ये बात बोलते हैं। इतनी सी बात हमको समझ में आई है। राशि शब्द यहाँ रूप के अर्थ में है। परम वस्तु के 4 रूप माने जाते हैं, जैसे परब्रह्म रूप, ईश्वर रूप, विश्व रूप और लीला रूप, और उसमें भगवान सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस दर्शन के योग्य मैंने कोई साधना नहीं की थी, यह वह कह रहे हैं यद आदि से, जबकि उन्हें कुछ यहाँ पे अधिक बताया नहीं है, लेकिन इसको बोलना है कि यद दर्शनम, जिस दर्शन को की आशा लेकर लोग जन्म जन्मांतर अभ्यास करते हैं, उसी में रचे पचे रहते हैं, फिर भी उस दर्शन को देखने की केवल लालसा हो पाती है। और देखिए, मैं अयोग्य हूं क्योंकि अभी तो मेरा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है। अगर हृदय शुद्ध होता तो कोई भी भौतिक इच्छा क्यों होती? तब भी मैं आपको देख पा रहा हूं, ये मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। हे ईड अर्थात स्तुत्य यानी स्तुति के योग्य, इसीलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। सद्भी अर्थात जो क्रमशः श्रेष्ठ होते गए अनेक जन्मों के द्वारा, एवं रूढ़ योगा अर्थात जिनका योग सिद्ध हो चुका है, ऐसे योगी जन भी उस दर्शन की केवल आशा करते हैं किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते। ये सब समझ में आ रहा है सबको लाइनें? इसलिए भक्तों को बड़ा उत्साहित होना चाहिए कि अगर मान लो 10,000 जन्म भी लगे भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन हर जन्म पिछले जन्म से अच्छा होगा। और दूसरी बात है कि जब हम लोगों को भक्ति में लेके आ रहे हैं तो हमको उनको निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एक जन्म में भगवान की प्राप्ति सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति भक्ति ना करे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि आप भक्ति कर रहे हैं तो हमारे और आपके बोलने और सुनने से कि निष्काम भक्ति करो, व्यक्ति निष्काम भक्ति करने नहीं लग जाता है। भले ही वह बुद्धिपूर्वक सुन ले कि हाँ निष्काम भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उसके मन में इच्छाएं रहती हैं कि नहीं रहती हैं? तो उसको जबरदस्ती तो आप बाहर निकाल नहीं सकते हो। तो उसको बोले भाई तुम कैसी भी इच्छा है, तुम भगवान का नाम जप करो, तुम भगवान की बात सुनो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। उसका जो संस्कार है, संस्कार शब्द था, यस, इंप्रेशंस, उसका जो भक्ति का संस्कार है वह फिर आगे उसको और अच्छी मतलब भक्ति के परिवेश में लेके जाएगा और वह और फिर आगे से भक्ति कर पाएगा ठीक से। पूर्व अभ्यासी नतीने व ह्रियते ही वशोपि सह,
पूर्व के अभ्यास से वह न चाहते हुए भी भक्ति के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो जाएगा। और यही आप लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि विरोध भी आ रहा होगा घर से या अन्य लोगों से, तब भी आप भक्ति कर रहे हो क्योंकि आप भक्ति के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बगल पड़ोसी वाला नहीं हो रहा है, उसके भी कान हैं, वह नहीं सुन रहा है। मैंने देखा था, हम नाम तो नहीं रख सकते हैं, एक प्रभु जी हैं, वो बड़े जोश में क्लास सुनते हैं। तो आज प्रभु जी क्लास सुन रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठे कुछ और काम कर रही थी। वो वीडियो में दोनों दिख रहे थे, बिल्कुल हम नाम इंगित कर दिए लेकिन हम नाम बोल नहीं चाहते। तो वो प्रभु जी एकदम तुरंत ईयरफोन लगा के सबसे पहले क्लास में आके बैठ के सुन लेंगे, लेकिन पत्नी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो दिख गई पीछे अपना व्हाट्सएप को चला रही, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। एक ही घर में है, नॉट टू बी ब्लेम्ड, उनके अभी संस्कार ही नहीं है भक्ति के, क्या कर सकते हैं। आप लोगों के घर में ऐसे कितने लोग, क्या ऐसा नहीं है? मतलब हमें लगता है कि सभी लोगों के घर में ऐसा होगा कि अब आप लोगों की रुचि है और अन्य लोगों की रुचि नहीं है, तो उसके लिए किसी को ब्लेम मत कीजिए, उनके संस्कार ही नहीं है भक्ति के, क्या कर सकते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी कभी कोई बच्चे होते हैं तो उन लोग का खराब बर्ताव करते हैं तो अन्य लोग बोलते हैं क्या करें, इन बच्चों के संस्कार ही नहीं है। तो उसी अर्थ में आपको समझना हो कि इस जीवन में कोई अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो संस्कार ही नहीं, तो कुछ खिला दीजिए, कोई संस्कार डाल दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, कुछ कीर्तन सुन ले, लाइक दैट। कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम सम पीपल। तात्पर्य, यहां पर श्री भगवान को समस्त सद्गुणों एवं समस्त आनंद का आगार कहा गया है। जब तक सत्वगुण को प्राप्त नहीं हो लिया जाता तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्ति रजगुण के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करेगा जो कि भोग आदि से होता है। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। क्या मतलब है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो वह निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आ रहा है और उसका चित्त धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। इस कारण से स्वतः वह देखता है कि उसके चित्त में सुंदर गुण आने लग गए जो कि उसके छुपे हुए गुण हैं आत्मा के। आई थिंक द लैंग्वेज इज क्लियर। कर्दम मुनि कहते हैं, आप सत्वगुण यानी सत्व के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आकार हैं और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक है। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में, ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। इंद्रियां हैं तो उनको उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए क्योंकि उससे सुख मिलता है। आंखों की सार्थकता भगवान के सौंदर्य अवलोकन में है। श्रवणेंद्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में है। जीभ की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने में है। स्पष्ट है, जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो इस प्रकार की सिद्धि भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। बिल्कुल ईजी। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधिमय बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपेण अनुरक्त करता है तो उसकी सेवा भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। प्रभुपाद जी ने एक संस्कृत श्लोक को यहाँ पे रखा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्त रुच्यते। देखिए बात बड़ी मजेदार है, बहुत अच्छा है। प्राय सभी लोग इस जगत में उपाधि से ग्रसित होकर, उपाधि से प्रभावित होकर ही काम करते हैं। मैं अमुक की पत्नी हूँ, पति हूँ, बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ऐसा पहले वो मन में मान लेता है और उसके अनुसार वो अपना पूरा जीवन उसी के अनुसार कार्य करते हुए बिताता है। तो जप करने से, भगवान की बात सुनने से ये उपाधि धीरे धीरे करके ढीली पड़ जाती है और व्यक्ति सुबह उठते ही उसके मन में यही आता है विचार कि मुझे भगवान की क्या सेवा करनी है। अगर आपके मन में बात स्थापित हो रही है, नेचुरली इट इज वेरी गुड साइन ऑफ भक्ति। उठते ही मन में आपके ये आ गया कि मुझे भगवान की क्या सेवा करनी है, तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि भक्ति में प्रगति हो रही है, उपाधि डिसॉल्व हो रही है। और अगर उपाधि बहुत बड़ी हुई है तो आप लोगों को कितना भी समय, कितनी भी उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनके पास टाइम नहीं निकल पाता जप करने के लिए, क्योंकि एसी लगा दिया है इसलिए नींद अच्छी आती है, इसलिए हम 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, हम 5:30 पे उठेंगे और इस कारण से हम जप नहीं कर पाएंगे। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। या पहले अरे इनकी जो भी ये बीमार हैं घर में इसलिए हम जप नहीं कर सकते, जो बीमार था वो मर गया, अब एसी चल रहा है तो एसी के मरने की वेट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि जो लोग भजन नहीं करते उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम उपाधि।
अरे वो हमारा लड़का ठीक हो जाए, हमारी ये ठीक, अरे तुम्हारा मरने का टाइम आ जाएगा ऐसे करते करते, ये आ ही रहा है। देयर इज नो हैप्पी बर्थडे, देयर इज ओनली अ डेथ डे, एवरी डे इज अ डेथ डे। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? आप ये देखने का सामर्थ्य जुटाइए कि जो लोग भी भजन नहीं कर रहे हैं वो उनके ऊपर उपाधि एक भूत की तरह हावी है कि मैं ये व्यक्ति हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, और बस उसी में वो लगा रहता है, पूरा जीवन ऐसे वेस्ट कर देता है। तो इसी में हरे कृष्ण मंत्र और ये भागवत बड़ा कारगर रहती है। हरे कृष्ण मंत्र अगर जप करे और भागवत को सुने तो वह निश्चित रूप से वह लाभ महसूस करेगा भक्ति का। उसको अपने आप सुबह उठते ही क्लिक करेगा, क्लिक में कृष्ण विल इंस्पायर हिम, उस प्रोग्रामिंग हो जाए, मतलब डी प्रोग्रामिंग के लिए जो है कि एकदम सुबह उठते और कोई विचार आता ही नहीं कि और कुछ करना है। चलिए थोड़ा वोटिंग कर लें, कितने लोगों के मन में ये होने लगा है? कुछ कुछ होता है ऐसा? एक हमारे जोशी प्रोग्राम, 2 वेरी गुड, 3 अच्छा, 4 5, अरे वाह सारे 92 के 92, वाह नहीं 92 के 92 नहीं, लेकिन ओके जल्दी जल्दी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाँ तो जगह तो है कम से कम आप लोग, वेरी गुड। तो आप समझ लीजिए कि एकदम अगर ये चल रहा है तो अब आपकी बुद्धि, आपका चेतना परफेक्ट दिशा में जा रही कि सुबह उठते ही भगवान की सेवा। ऐसा हम लोग नहीं सोचते थे, याद रखिएगा। ये प्रैक्टिकल समझ लीजिए कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो, उठते ही आपको भगवान की सेवा याद आ जाए। ठीक है, ओके। करदम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पाना दर्शन की सार्थकता यानी सिद्धि है। करदम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है, वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते। समझे बात? भगवान अगर मान लो ये कहें कि मेरा दर्शन कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो कहते हैं हाँ हाँ, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं बोल रहे हैं कि आपका दर्शन करना ही परम सिद्धि है, क्योंकि वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत हैं वे जन्म जन्मांतर श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। वे कोई बनावटी योगी न थे। जो वास्तव में महान हैं वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की ही कामना करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो वास्तव में योग में आरूढ़ है, श्रेष्ठ है, बढ़ा हुआ है, उसको समझ में आता है कि भगवान के दर्शन की वैल्यू क्या है। और जो योग में थर्ड क्लास में वो एक बोलते रहते हैं कि निराकार है, निराकार है। जो सबसे सुंदर व्यक्ति है उसको कोई निराकार कहे तो उसकी बुद्धि पे तो आप कुछ डाउट ही करेंगे ना। ये बात कृपा समझाना है। तो योग का उद्देश्य या योग का हाईएस्ट लिमिट है कि भगवान का दर्शन प्राप्त करे प्रीति से युक्त होकर, जो कि हम लोग 12th में सुन चुके हैं। अगले श्लोक को हम कल देखेंगे जिसमें वो कहेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग माया के द्वारा प्रभावित हैं वह आपके चरण कमलों का भजन नहीं करते हैं, मतलब भजन करते हैं लेकिन भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं। आपके चरण कमल मोक्ष प्रदान कर सकते हैं लेकिन वह भौतिक इच्छा के लिए करते हैं। फिर भी आप उनकी भौतिक इच्छा पूरी करते हैं। क्यों करते हैं वो हम कल सुनेंगे। या आप लोग पढ़ के आ जाना उसको। कोई प्रश्न है किसी बात का? योगीजन को भगवान जल्दी नहीं दिखते, मीन्स उनकी डिजायर प्रबल नहीं है भगवान को देखने की एज कंपेयर टू करदम मुनि। यहाँ करदम मुनि अपने को अयोग्य समझ रहे हैं, तो क्या भगवान स्वयं इच्छा थी दर्शन देने की? हमको नहीं पता। इतनी बात स्पष्ट है कि भगवान को देखने की इच्छा तो उनकी थी ही, और भगवान की वह भक्ति भी किए तो वह भी ठीक है। अब जो बात योगियों की समझ में आ रही है उससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि वह भक्ति योगी नहीं है, अष्टांग योगी आदि हैं। और यह भी स्पष्ट है कि भक्ति योग एक्सप्रेस मोड है, बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाती है। अब आगे कुछ कथा को पढ़ा जाएगा तब बातें समझ में आएंगी, इसलिए ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते कि भगवान ने दर्शन क्यों दिया, दिए तो दिए, अब क्या कर सकते हैं। करदम मुनि की विवाह की इच्छा थी, फिर जब हो गई तो इतनी विरक्ति भी शोक की पत्नी को देखा भी नहीं। गलत, कथा पूरी सुनी नहीं और ऐसे बस बोलना शुरू। कथा सुनी है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं, आप इस कथा को पढ़ी हैं? बोलिए हाँ या ना। पढ़ी है कभी? अपने मन से ही करदम मुनि पे आक्षेप? हाँ, अब ठीक से पढ़ी हैं। देखो प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं करदम मुनि जी की विवाह की इच्छा थी, फिर जब हो गई तो इतनी विरक्ति भी शोक की पत्नी को देखा भी नहीं। तो क्या आप ये क्वेश्चन करने से पहले जरा विचार कीजिए कि आप बोल क्या रही हैं। देखिए, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि करदम मुनि कौन थे, महायोगी थे कि नहीं?
बोला था कि नहीं, और उनकी पत्नी भी अष्टांग योग में सिद्ध थी। तो अब आप क्वेश्चन बना करके कर रही हैं कि नहीं देखा, तो क्या एक आक्षेप कर रही हैं कर्दम मुनि पे? हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, उनका गुण है। अब आप बोल रही तो हम सुनाते हैं नाम ले लेकर के। यहां कोई माता जी देवहूति के समान सुंदर हो ही नहीं सकती हैं, और आप ही नहीं, स्वर्ग की कोई अप्सरा भी नहीं हो सकती है। और ऐसी सुंदर स्त्री को प्राप्त करके, मैं एग्जाम्पल क्या बता रहा हूं कि जब माता देवहूति अपने पिताजी के महल पे छत पे खड़े होकर कुछ बॉल वॉल से खेल रही होती थी, तो देवतागण ऊपर से जा रहे थे, उनको देख करके वो बेहोश हो जाते थे और अपने विमान से गिर जाते थे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो सौंदर्य है वो अप्सराओं से भी तेज होगा, तेज मतलब ज्यादा होगा। तो ऐसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके क्या कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट, नहीं कर सकता है। लेकिन कर्दम ऋषि इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि भगवान की भक्ति में विभोर रहने के कारण अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दिए। ध्यान दीजिएगा कि वो ऐसे नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबल थे। जब वो गृहस्थ जीवन की बात आई तो वह गृहस्थ जीवन निभाए भी थे और बड़े रिस्पॉन्सिबली निभाए थे। एग्जैक्टली महल आदि बना दिया। लेकिन विरक्ति का कारण क्या है भाई? जब मन भगवान खींचेंगे तो आप मन कहीं लगा पाएंगे। जब ये होगा तो आपको समझ में आएगा। जब मन भगवान खींचने लग जाएंगे तो आप मन को कहीं लगा भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान को देखा है वो कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है। मैं आप पर गुस्सा नहीं हो रहा हूं, लेकिन आपकी जो बात है उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अपनी पत्नी से इसलिए विरक्त नहीं हो गए थे कि हाँ जंजाल पड़ गया, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसको रोटी देनी पड़ेगी। अरे जो व्यक्ति संकल्प से एक महल बना सकता है उसके लिए रोटी देने की कोई दिक्कत है या वॉटेवर, जो भी कुछ सुविधा देने की बात है। तो ऐसा अपनी पत्नी से घृणा नहीं कर रहे थे कुछ कि कहाँ फंस गया मैं, इसको कहाँ शादी कर लिया, अच्छा भजन कर रहा था, ऐसा नहीं है। ही वॉज वेरी केयरिंग। लेकिन उस समय जब शादी हो गई थी उस समय उनका भजन में इतना, मतलब भजन की तरफ उनका उतना अभिनिवेश हो गया कि ध्यान ही नहीं रहा। ये कथा बताता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे इसको कथा को कि एक महान व्यक्ति थे, उन्हें कोई ग्रंथ लिखा, हमको नाम ये नहीं याद रहा क्या था, भान कुछ तो था ग्रंथ। तो उनकी शादी हो गई और वह फिर ग्रंथ लिखते रहे। एक दिन हवा की वजह से दीपक बुझ गया। तो एक स्त्री आई, वृद्ध हो गई थी, वो वृद्ध स्त्री थी, और उसने आकर के उस दीपक को जला दिया। तो ऊपर देखे और कहे कि तुम कौन हो? तो उन्हें बोला कि मैं आपकी पत्नी हूं। कैन यू गेट द पॉइंट? शादी हो गई और उसके बाद इतना वह उस सेवा में, इस ग्रंथ में निमग्न हो गए कि उनको याद ही नहीं रहा कि उनकी पत्नी भी कोई है। ये उनका कोई दुर्गुण नहीं, ये उनका एक महान अलंकार कहा जाएगा। और बाद में उन्हें और उनकी पत्नी की भी कितनी समर्पण की, कोई ध्यान पति नहीं दे रहा है तब भी वो सेवा में लगी। देखिए एक पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है कि पति कुछ अनुमोदन ही ना करे, ध्यान ही ना दे। सारी माता, एक भी माता जी का विरोध हो तो बताइएगा इस संबंध में कि पति आपसे बात ही नहीं करें, आप सेवा करती जाएं और आप आपकी तरफ को पूछे भी नहीं। कितनी माता जी लोग पसंद करेंगे आपसे पति को? तो आप देख रहे हैं कहीं से पूरा हमारा 100, आपकी तो शादी ही नहीं हुई है, जिसकी शादी नहीं उसकी बात कर रहे हैं। ये तो फर्जी याद खड़ा कर रहे हैं, धरना देने के लिए आए लगता है समाजवादी पार्टी से आप। हर चीज बात खड़ा, अकल है कुछ बोलने की? कभी कोई बात नहीं, कुछ इतने कुछ भी अब लगी रही हो, कोई शादी नहीं कर पाएगी, बड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। Naturally, a lady is demanding attention. She seeks attention naturally, especially from the husband. लेकिन इन माता जी ने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब उसकी परवाह ही नहीं करी, बस पति की सेवा में लगी रही। तो उन्होंने फिर उस ग्रंथ का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा। अब मुझे याद नहीं कि कौन सा नाम ग्रंथ का नाम था, वो मुझे कुछ भाव से कुछ बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो महाराज कह रहे थे जब हमने ये पढ़ा तो हमको रोमांच हो गया। ऐसे ही परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, तो वो अब्दुल कलाम, APJ कलाम के बारे में बोल रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप शादी क्यों नहीं किए? तो क्या भूल गया। नाउ यू मे सी इट वेरी सिंपल, लेकिन कितना एब्जॉर्प्शन होगा अपनी सेवा में। तो आप समझिए कि कर्दम ऋषि क्यों पत्नी के ध्यान नहीं रख पाए, क्योंकि भगवान की सेवा में वो इतने एब्जॉर्ब थे, ये बात है।
और ऐसे भोगी नहीं थे। वो बातें और क्लियर होंगी आगे, ये सेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी तो हम इतनी बात पे रुक जा रहे हैं कि भगवान का दर्शन किए हैं और अपने आप को बहुत भाग्यवान मान रहे हैं और मान रहे हैं कि भगवान की करुणा उनके ऊपर हुई है। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।